हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 5th मैथमेटिक्स की यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन देखने वाले हैं। दोस्तों, इस सेकंड यूनिट में जो है वो अपन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो अपन देखने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बाद में बात करेंगे। आज के वीडियो में अपन ओनली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट में अपने पास में दो चैप्टर हैं। वो दो चैप्टर, एक तो है अपने पास में ग्रुप की समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप या मॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, और सेकंड जो चैप्टर है वो है अपने पास में विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप या विशिष्ट उपग्रुप जिसको बोले, सॉरी विशिष्ट उपग्रुप जिसको बोले, वो विशिष्ट उपग्रुप वाला पोर्शन इसमें है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो अपन देख रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि 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 एक ग्रुप जी की समरूपता या समाकारिता, समरूपता या समाकारिता, यदि एक ग्रुप जी की समरूपता या समाकारिता f ग्रुप जी डैश में एक एकेकी समाकारिता है, यदि ग्रुप जी की समरूपता या समाकारिता f ग्रुप जी डैश में, अर्थात ये कहें कि इसका प्रतिचित्रण जो है वो एफ जी से जी डैश बनेगा। ग्रुप जी डैश में एकेकी समाकारिता है, ये कब? यदि और केवल यदि, ये तभी है जब समाकारिता की अष्टी एफ जो है वो अपने पास में बराबर में हो ई के, जहां ई जो है वो जी का क्या है? तत्समक अवयव है। ठीक है, वो जो समाकारिता की अष्टी है वो बराबर है ई के। ठीक है, तो पहली थ्योरम अपने पास में ये है। सेकंड थ्योरम है केले प्रमेय का कथन लिखिए तथा सत्यापित करो। केले प्रमेय जो है उसका कथन लिखना है और उसका प्रूफ अपने को लिखना है, क्योंकि जो नेम जो थ्योरम है वो नेम थ्योरम में जो नाम है, जो कथन है, वो अपने पास में अलग नंबर का होता है, उसका नंबर अलग से होता है, और जो इसका प्रूफ है इसका नंबर अलग से दिया जाता है। ठीक है, तो केले प्रमेय का पहले कथन लिखना है और फिर इसका प्रूफ बताना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अनंत चक्रीय समूह या प्रत्येक असीमित चक्रीय समूह, अनंत या असीमित असीमित चक्रीय समूह, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अनंत चक्रीय समूह या असीमित चक्रीय समूह पूर्णांकों के योगात्मक ग्रुप के, पूर्णांकों के योगात्मक ग्रुप के समरूप होता है या तुल्यकारी होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप जो है वो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है या समरूप होता है, ये अपने को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, यदि एच जी का उपग्रुप है तथा एन जी का अभिलंब उपग्रुप अर्थात विशिष्ट उपग्रुप कह दे, एच जी का उपग्रुप है तथा एन जी का अभिलंब उपग्रुप अर्थात विशिष्ट उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है, तो सिद्ध कीजिए कि एच इंटरसेक्शन एन एच का अभिलंब उपग्रुप अर्थात विशिष्ट उपग्रुप है, परंतु एच इंटरसेक्शन एन जो है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप हो आवश्यक नहीं है। कथन को समझें कि भाई एच जो है वो जी का उपग्रुप है तथा एन जो है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप है। एच तो जी का उपग्रुप है और एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है, तो अपने को सिद्ध करना है कि एच इंटरसेक्शन एन, एच इंटरसेक्शन एन जो है वो विशिष्ट उपग्रुप है एच का, विशिष्ट उपग्रुप है एच का। परंतु इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि एच इंटरसेक्शन एन जो है वो एच का विशिष्ट उपग्रुप हो और एच इंटरसेक्शन एन जो है वो जी का भी विशिष्ट उपग्रुप हो, ये आवश्यक नहीं है। ये अपने को सिद्ध करना है कि यदि एच जी का विशिष्ट उपग्रुप है तथा एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है तो सिद्ध करो कि एच इंटरसेक्शन एन जो है वो एच का विशिष्ट उपग्रुप तो है,
परंतु H इंटरसेक्शन N G का विशिष्ट उपग्रुप नहीं है। ये कंडीशन अपने को सिद्ध करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, सिद्ध कीजिए कि किसी समूह G से G डैश में समरूपता या फिर समाकारिता, समाकारिता सिद्ध कीजिए कि किसी समूह G से G डैश में परिभाषित समाकारिता की अष्टि जो है वो G का प्रसामान्य उपसमूह या विशिष्ट उपसमूह होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी समूह G से G डैश में अर्थात F such that G to G डैश, F G से G डैश में परिभाषित समाकारिता की अष्टि जो है वो G का क्या होती है, प्रसामान्य उपसमूह। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम अपने पास में होने वाली है, यदि H और K G के दो अभिलंब उपसमूह हो, विशिष्ट उपसमूह हो, तो सिद्ध कीजिए कि H के भी G का अभिलंब उपसमूह होता है। यदि H और K G के दो विशिष्ट उपसमूह हैं या प्रसामान्य उपसमूह हैं या अभिलंब उपसमूह हैं, तो सिद्ध कीजिए कि H के भी G का विशिष्ट उपसमूह, H के भी G का विशिष्ट उपसमूह या प्रसामान्य उपसमूह होता है। H और K जो हैं, H विशिष्ट उपग्रुप है G का, K विशिष्ट उपग्रुप है G का, तो अपने को सिद्ध करना है कि H के जो है वो विशिष्ट उपग्रुप होगा G का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि जब G बराबर में Z प्लस, G का मान दे रखा है पूर्णांकों का संख्याओं का समुच्चय और योग संक्रिया, तथा H जो है वो H अपने को दे रखा है 4Z प्लस, तो भागफल समूह G बटा H अपने को ज्ञात करना है तथा उसका संयोजन जो है वो सारणी भी तैयार करनी है। अर्थात अपने को G भी दे रखा है, H भी दे रखा है, इसका भागफल समूह या विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, और उसकी संयोजन सारणी जो है वो अपने को तैयार करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, ये कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी समूह G का प्रत्येक समरूपी प्रतिबिंब अर्थात समाकारिता का प्रतिबिंब G के किसी भागफल समूह के या अवशेष वर्ग समूह के समरूप होता है। अर्थात सिद्ध कीजिए कि किसी समूह G का प्रत्येक समरूपी अर्थात समाकारी, समाकारिता प्रतिबिंब, सिद्ध कीजिए कि किसी समूह G का समाकारिता प्रतिबिंब जो है वो G के भागफल समूह अर्थात अवशेष वर्ग समूह के समरूप होता है, या फिर समरूप को ये कह दें कि तुल्यकारी रूप या तुल्यकारी होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी समूह G का प्रत्येक समाकारी या समाकारिता प्रतिबिंब जो है वो G के किसी भागफल समूह के समरूप या समाकारी तुल्यकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो है कि यदि K समूह G से G डैश में समाकारिता की अष्टि हो, यदि K जो है वो समूह G से G डैश में समाकारिता की अष्टि है, तो सिद्ध करना है कि G बटा K जो है वो G डैश के समरूप है अर्थात तुल्यकारी है, तुल्यकारी है। कि भाई G बटा K जो है, G बटा K तुल्यकारी है G डैश के, G बटा K तुल्यकारी है G डैश के, ये अपने को बताना है। तो लास्ट थ्योरम थी ये, अर्थात ये कह सकते हैं कि अपन ने जो ये जो 8 थ्योरम्स ली हैं, ये 8 थ्योरम दोनों टॉपिक अर्थात समाकारिता से, ग्रुप की समाकारिता से भी लिया है और विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप से भी अपन ने सारी थ्योरम्स ली हैं। ठीक है, तो दोनों टॉपिक से रिलेटेड ये 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे कैसे देखने को मिलने वाले हैं। और रही बात छोटे क्वेश्चनों की, तो छोटे क्वेश्चनों का वीडियो अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।